नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKMS अकेडमी में। आज की वीडियो में देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले सवालों को किस तरह से इसी तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि किस तरह के सवाल होते हैं हर एग्जाम में आते हैं, इनको ट्रिक तरीके से कैसे कर सकते हैं विद इन 2 सेकेंड में। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 16,400 रुपए के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको दिया क्या है, आपको लिखना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं किस्त। किस्त ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको किस्त ज्ञात करनी है। आप ये चीज देखिएगा, जब भी ऋण दिया रहेगा तो किस्त पूछेगा और किस्त दिया रहेगा तो ऋण पूछेगा, दोनों का तालमेल रहेगा। और यहाँ पर क्या दिया, ऋण। ऋण कितना दिया है, 16,400। ठीक है दोस्तों, और दर कितनी है, 5%। और किस्त कितनी है, 2 किस्तों में, 2 किस्तों में चुकाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले देखते हैं बेसिक पॉइंट, यहां से स्टार्ट हो रहा है ट्रिक तरीका। आप जो 5% दिया होगा, 5% को फ्रैक्शन यानी भिन्न में आप कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। 5% को आप लिखना है तो 5/100 लिख सकते हैं। 5/100 आपने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए में 5 को ब्याज मिला। ठीक है दोस्तों, अब इसको छोटा कर सकते हैं, 5 से काट दीजिएगा। 5 से काटेंगे तो 1/20 प्राप्त हुआ, 1/20 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपए में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो ये मूलधन हो गया और ये ब्याज हो गया। ठीक है, जब आपको मिश्रधन बनाना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने पर क्या आएगा, मिश्रधन आएगा। कितना, 21 मिश्रधन आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसको देखते हैं करने का तरीका। अब देखिएगा, तरीका बहुत ही अच्छा है, फोकस कीजिएगा। सबसे पहले ये मूलधन है, मूलधन लिखिए 20 और जो मिश्रधन है यहां लिखिएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन लिख लिया आपने। अब जो ये पोर्शन है क्या कहलाएगा, धन या ऋण। ऋण बोल सकते हैं आप, ऋण कहलाएगा। क्वेश्चन है तो ऋण कहलाएगा। और ये पोर्शन है किस्त कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ फोकस कीजिएगा। आपको 2 किस्त निकालना है। 2 किस्त निकालना मतलब इसका स्क्वायर करके नीचे लिखना है। ठीक है, आप स्क्वायर करके नीचे लिखिएगा, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो 441। ठीक, और इसका स्क्वायर करके नीचे लिखेंगे तो 400। ठीक है, एक चीज देखिए दोस्तों, जब भी किस्त रहती है बराबर रहती है, इन दोनों को बराबर करना है। ये 441, इसकी 441, इसमें इंटू कर देंगे कितने का, 21 का। ठीक है, तो ये कितनी आएगी, ये भी 441 हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों किस्त, पहली किस्त है और ये दूसरी किस्त है, दोनों इक्वल हो गई, पहली दूसरी। अब जिस वैल्यू का आपने इंटू यहां किया है उस वैल्यू का इंटू यहां भी करते हैं, तो इसमें इंटू करेंगे 21 का, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 420। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पास ये धन हो गया और ये आपके पास किस्त हो गई। ठीक है दोस्तों, ये किस्त हो गई, ये धन हो गया। अब आप धन को टोटल प्लस कर लें, ये जो धन दिया है आपको टोटल प्लस करने हैं, तो ये 820। ठीक है, ठीक है। अब जो किस्त है, किस्त को आप यहाँ छोड़ दें। अब आपको देखना ये है, आपको ये धन दिया है, ऋण दिया है, और आपका जो ऋण है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए यहां पर देखते हैं। यदि 820 रुपए ऋण है, ठीक है, ऋण है, तो किस्त कितने की आई आपकी, 441 की, 441 की आई। यदि 16,400 का ऋण है, ठीक है, तो किस्त कितने की आएगी, x की। अब आपको तिर्यक गुणा कर देना है। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे, यहां देख लेते हैं। अब देखिए 16,400 इंटू 441 और अपॉन कर देंगे 820 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये कर देंगे, इससे काट दीजिए, ये 2 बार जाएगा। 20 का इंटू कर देंगे तो 882। ठीक है, जो किस्त आएगी 8,820 रुपए की किस्त आएगी। प्रत्येक किस्त का मान जो आएगा 8,820 रुपए का आएगा। इस तरह से, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट को, देखते हैं। क्वेश्चन है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपए का ऋण
2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो दर है उसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। दर कितनी दी हुई है, दर दी है 20%। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो ऋण है, ऋण कितना है 550, और किस्त कितनी, 2 किस्त में चुकाना है, 2 किस्त में चुकाना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए जो 20% दिया, 20% को आप कैसे लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 इससे काट दें तो 1/5 आएगा, 20 से काटा 1/5 आया, मतलब 5 रुपए में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो ये तो ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, और ये है मूलधन। अब यहाँ पर आप करते हैं, अब यहाँ पर लिखिए मूलधन मिश्रण। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करके लिखिए 36 और इसका स्क्वायर करके 25। किस्त है ये, एक किस्त है। ठीक है दोस्तों, एक किस्त है, एक किस्त है और ये धन है। ठीक है, तो अब आपको इसको दोनों किस्तों को इक्वल करना है तो क्या करेंगे, 36 का इंटू इसमें भी करेंगे तो 36 पर हो जाएगा। तो ये 36 तो ये भी 36, पहली किस्त तो दूसरी किस्त, पहली किस्त और दूसरी किस्त। ठीक है, अब जो जिस वैल्यू का इंटू आपने यहाँ पर किया है उस वैल्यू का इंटू यहाँ भी कर देते, यहाँ इंटू करेंगे तो क्या आएगा 30। ठीक है दोस्तों, तो ये 30 25, यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब यहाँ देखना आपको धन टोटल कितना हो गया, 30 + 25 करते हैं, धन जाएगा आपके पास 55 रुपीज का। ठीक है, धन हो गया, ऋण हो गया, ऋण या धन कुछ भी बोल सकते हैं, और किस्त आपकी बराबर रहेगी 36 की, पहली दूसरी। अब आपको कंपेयर करना है। ठीक है, अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि धन यदि ऋण आपका ऋण 55 रुपीज का है तो किस्त कितने की है आपकी, 36 रुपीज की। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऋण कितना दिया है, ऋण यदि दिया है 550 का, तो किस्त कितने की आएगी, x का। आपको त्रिज्या गुणा कर देना, त्रिज्या गुणा कैसे करेंगे, x बराबर, ठीक है, 550 इंटू 36 डिवाइडेड करेंगे 55। क्या दोस्तों, इसको आप काट दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 360 रुपए। 360 रुपए की किस्त आ गई। ठीक दोस्तों, जो प्रत्येक किस्त का मान होगा 360 रुपए होगा, पहली किस्त 360, दूसरी किस्त 360। ठीक दोस्तों, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा 2 किस्तों की चुकाने की बात की जाएगी क्वेश्चन में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 किस्तों में ऋण को चुकाया जाएगा। 3 किस्त में कैसे चुकाए जाते हैं उसको देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। एक लोन 1331 की 3 बराबर किस्तों में चुकाया जाता है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, यहाँ पर धन ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको देखना क्या है, जो किस्त है, यहाँ पे किस्त दी है। ठीक दोस्तों, किस्त दी है, कितनी दी है, 1331 की दी है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ऋण ज्ञात करना है। यहाँ ठीक है दोस्तों, किस्त दी तो ऋण ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दर है, दर कितनी है 10%, और जो ऋण, ठीक है, और किस्त कितनी है, 3 किस्त है। इतनी चीज आपको क्वेश्चन दी है। अब आपको क्या करना है, जो 10% दिया हुआ है, दर दी है 10%, आप उसको फ्रैक्शन में भिन्न में बदल सकते हैं। तो 10/100 को लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, तो 11। ठीक है, ठीक है, आप देख चुके हैं। अब इसको करते हैं तो इसको 3 किस्त 3 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मूलधन 10 और 11 ले दोस्तों, 10 11। अब आपको इसका स्क्वायर करना है, अब इसको स्क्वायर करना है 1 to 1। ठीक है, 3 किस्त है तो पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा स्टेप क्या करेंगे, क्यू ले जाएंगे। 3 किस्त मतलब क्यू, 2 किस्त मतलब स्क्वायर, तो 3 क्यू में, ठीक है, 3 किस्त स्क्वायर करेंगे तो इसका 11 का क्यू कितना होगा, 1331। ठीक है, अब इसका करेंगे 1000। ठीक है, यहां तक क्लियर दोस्तों। तो ये है आपका ऋण और ये है आपकी किस्त। अब एक चीज देखिए, किस्त हमेशा बराबर होती है,
तो आपको जब इस किस्त को बराबर करना है तो इसको बराबर 121 को इसके बराबर करना, क्या करेंगे आप इसमें 11 का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1331 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसको बराबर करना है, इसको बराबर करना है इसी के बराबर क्या 1 to 1 का इंटू करना पड़ेगा तो 1331। ठीक है, तो आपको जो तीनों किस्त हैं 1331 प्राप्त हो गई, तीनों किस्त बराबर हो गई। आप देखिए जो वैल्यू का इंटू आपने इसमें किया था, कितने का किया था 121 का, तो आप 121 का इसमें इंटू कर दें, 121 इंटू कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको 1210 प्राप्त होगा, ये आपका ऋण है। ठीक है, और इसमें आपने कितने का इंटू किया था 11 का, तो 11 का इंटू कर दें तो प्राप्त हो जाएगा, और ये इसको सेम रहेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इतने करने का ताकि प्रत्येक किस्त का मान आ गया और आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू आ गई ये चीज, तो अब आप इसको प्लस कर लें, तो प्लस करेंगे 0 और ये 1 और ये ठीक है 3 और 3, 3310 रुपए। ठीक है, टोटल धन आ गया 3310 रुपए। अब यहाँ पर आप करते हैं क्वेश्चन को बड़े ही इजी तरीके से, आपको क्वेश्चन हो चुका है, आपको ऋण ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे किस्त आपकी कितनी है 1331 है, तो ऋण कितने का है आपका ऋण जो आपने निकालना है कितने का 3310 का। ठीक है, और यदि किस्त इतनी है तो ऋण कितना x। अब आप यहाँ देखिएगा जो वैल्यू है यहाँ पे सेम है ना, सेम वैल्यू है, तो ये डायरेक्टली कट जाएगी और x का मान क्या जाएगा, x बराबर क्या जाएगा 3310। इस तरह से आपकी किस्त आ जाएगी 3310। ठीक है दोस्तों, इजी तरीके से। तो आपको ये चीज याद करना पड़ेगा कि जब भी 2 वर्ष की बात की जाए तो आपको स्क्वायर निकालना है, संख्या का स्क्वायर तक जाना है, और जब 3 वर्ष की बात करें तो क्यूब करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर से कोई धन उधार लेकर 665.5 की 3 बराबर किस्तों में चुकाया जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो धन ज्ञात करना है, धन को ज्ञात करना है सबसे पहले। ठीक है, और किस्त कितनी दी है 665.5 रुपए की। ठीक है, और दर कितनी दी है 10%, और किस्त कितनी चुकाना है 3 किस्त में। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 10% है उसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 10/100, 1/10, और इसको लिख सकते हैं 11, ये हो जाएगा मिश्रण। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब आपको यहाँ पर 10 और 11, अब इसका स्क्वायर निकालें सबसे पहले 121, और इसका भी स्क्वायर निकालें। ठीक है, अब इसको आप प्लस क्यू निकालना पड़ेगा, 2 वर्ष की बात होगी, तीसरी किस्त निकाली क्यू निकालेंगे 1331 और 1000। ये दोस्तों, अब इसको इक्वल करना है किस्त को, तो क्या करेंगे, इसमें 11 का इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा 1331, और इसमें इंटू करेंगे 121 का तो 1331। ठीक है, ये तीनों किस्त आ गई आपकी 1331। अब जिस वैल्यू का इंटू आपने ऐसा किया था इसमें भी इंटू कर दें, इसमें करेंगे 121 का तो क्या जाएगा 1210, और इसमें करेंगे 11 का तो 11। ठीक है, और एक सेम रहेगा। ठीक दोस्तों, ये आपका धन है या ऋण बोल सकते हो, और एक किस्त है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज्ञात करना है, आपको धन ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा 0133, ये आपका ऋण हो गया, धन हो गया। अब आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ही तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। किस्त आपकी कितनी दी है, इतनी दी है 133, किस्त है 1331 की, तो ऋण कितना हैगा, आपने जो ऋण निकाला है 3310। ठीक है, ये आपके हिसाब से हो गई। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में दी किस्त है 665.5, पॉइंट लगा हुआ है,
तो ऋण कितने का, x का मान लेते हैं। अब आपको इसमें 3 गुणा कर देना, 3 गुणा करेंगे तो x इन बराबर 3310 इंटू 665.5 डिवाइड करेंगे 1331। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाना है तो आप यहाँ पर पेन का इंटू कर दें, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट हट गए, आप इसको इस पॉइंट से ये कट जाएगा, कट गया, ये अलग हो गया। ठीक है, अब ये अलग हो चुकी, वैल्यू बची। अब आपको ये देखना है 5 बार में जाएगा, 5 5। ठीक है, ये 5 बार में जा रहा है, 5 बार में कट रहा है, तो आप इंटू कर दें x बराबर 331 इंटू 5। तो x बराबर क्या आएगा 5 5 के 15 5। ठीक है, 5 के 15 16। ठीक है, ये आपकी वैल्यू जाएगी, कितनी जाएगी आपकी वैल्यू, 1655 रुपए वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 1655 रुपए की किस्त जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतने इजी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का, एक बच्चा 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2550 रुपए 2 बराबर किस्तों में चुकाने के लिए उधार लेता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या 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 दिया है, तो ऋण लिया, उसने ऋण लिया है, कितने का लिया है 2550 का। ठीक है, और दर कितनी है 4%। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, किस्त 2 किस्तों में चुकाना है। ठीक दोस्तों, 2 किस्त में चुकाना है, तो यहाँ पर ऋण दिया है तो आपको क्या निकालना है, किस्त का मान निकालना है। सबसे पहले आप देखना 4% दिए, 4% 4% क्या कहते हैं 4/100। इसको आप काटोगे तो 1/25 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो मिश्रधन मिल जाएगा। ये क्योंकि मूलधन है, ये ब्याज है, तो इन दोनों प्लस कर दो, मिश्रधन कितना 26 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको 2 किस्त में चुकाना है, तो सबसे पहले आपने 25 और 26। अब 2 किस्त में तो इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 676 और ये 625। ठीक है, अब किस्त दोनों बराबर रहती है, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा 26 का इंटू, तो ये भी 676 हो जाएगा पहली किस्त, तो ये दूसरी किस्त बराबर हो चुकी है। इसमें 26 का इंटू, इसमें भी 26 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 650। ठीक है, 650 और ये 625। अब ये धन है या ऋण है, आप ऋण या धन दोनों हो सकते हैं, वही किस्त है। ठीक है, अब आपको करना क्या है 650 और 625 को प्लस करें तो क्या हो जाएगा 5 7 और 1275 रुपए आपका ऋण हो गया, और किस्त आपकी 76 रुपए की है। अब यहाँ पर क्या दिया है, ऋण दिया है, तो ऋण दिया तो ऋण से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखना ऋण 1275 है। ठीक है, तो किस्त कितने की है आपकी 5, किस्त आपकी कितनी है 676 की। ठीक है, 676 रुपए की। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखना ऋण आपको कितना है 2550 का, तो किस्त कितने की x की, दोनों कर दें तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2550 इंटू 676 डिवाइड करेंगे 1275। ठीक है दोस्तों, ये 2 टाइम में जा रहा है, 2 टाइम में जाएगा तो 2 में इंटू कर दें और x का कर दें 6 दूनी 12 पावर एक आएगी 7 14 15 असली और 6 दूनी 12 1352 रुपए की किस्त आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, 1352 रुपए की किस्त आ जाएगी। इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने चक्रवृद्धि ब्याज के इसके आगे की पार्ट 1 2 3 ना देखे हो तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं। यदि आप पूरे वीडियो देखते हो तो यकीन मानिएगा आपका जो कंपाउंड टेस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम के हिसाब से आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।